गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 11 अक्टूबर एंड डे है मंडे। तो सबसे पहली बात है, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं रील्स डालना मैंने शुरू करा है। डेली रील्स होंगी, मंडे टू फ्राइडे आया करेंगी। तो उसमें एक लास्ट रील में मैंने आपको बताया था कि एक लॉस मेकिंग स्टोरी थी जो, तो वैसी अगर आपको देखनी है कि आपका जो बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लॉस हुए थे आपको यूनिटेक लिमिटेड के अंदर, रिलायंस कैपिटल के अंदर, तो अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशनल चीज़ देखनी है तो आप नीचे पहले तो जाके फॉलो तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात, जो उसके टॉपिक्स होंगे वो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ पे आपको शॉर्ट वीडियो वाला फॉर्मेट वाला चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। बिग बैंग एंट्री, रिलायंस अक्वायर्स 2 ग्रीन कंपनीज इन अ डे। अच्छा, यहाँ पे RIL का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो इसको रिलायंस बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये अक्वायर करा इन्होंने 2 ग्रीन कंपनीज़ को इन अ डे। बेसिकली हुआ क्या है, फ्राइडे को इन्होंने अनाउंस किया था, सॉरी संडे को इन्होंने अनाउंस किया था कल, कि ये जो है 2 ग्रीन कंपनीज़ को, 2 ग्रीन कंपनीज़ मतलब ऐसी कंपनीज़ जो ग्रीन एनर्जी के अंदर डील करती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। ये आप स्कूल वगैरह में आपने देखा ही होगी ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने नाम वगैरह सब बताया हुआ है ढंग से। इन्होंने कहा है कि Reliance Indeed acquired the REC Group, the largest solar manufacturer in Europe। ये आप समझ गए होंगे कि यूरोप के अंदर जो लार्जेस्ट सोलर पैनल बनाते हैं कंपनी, यानी कि सोलर पावर के अंदर ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने REC ग्रुप को जो है इन्होंने एक्वायर किया है। किससे एक्वायर किया ये बताया, चेम चाइना करके कंपनी है, चाइना नेशनल केमिकल कॉरपोरेशन, तो ये कंपनी है। एंड अग्रीड टू बाय स्टेरलिंग, तो इन्होंने स्टेरलिंग एक कंपनी है, एंड विल्सन सोलर द लिस्टेड लॉस मेकिंग सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ शपूजी पलुंजी ग्रुप। तो SP ग्रुप का हमने पहले ही बात किया था जब ये न्यूज़ के अंदर था। तो इन्होंने जो सेल करने की बात की आपकी स्टेरलिंग एंड विल्सन सोलर, ये भी वही सोलर कंपनी के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर डील करती है कंपनी, नाम से पता चल रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी आपकी। अच्छा, लॉस मेकिंग से इतना वो नहीं होना चाहिए कि आपको मतलब अगर कई लोगों को ये लग रहा हो कि लॉस मेकिंग कंपनी, क्यों हम ये फालतू का ट्रेड कर रहे हैं, फिर मतलब क्यों फालतू का ये एक्विजिशन हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि टेस्ला भी अभी लॉस मेकिंग चल रहा है। तो मतलब इतनी इलॉन मस्क सबके आइडल हैं जो टेस्ला मेकिंग को अभी लॉस मेकिंग चल रही है। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, जो अभी आपकी इमर्जिंग चीज़ों की कंपनी होती है वो हो सकता है कि कुछ टाइम तक आपके लॉसेस में चल रही हो, तो ये भी इसी तरह से लॉस में आती है। अच्छा, यहाँ पे हमारा कवर हो गया, बट यहाँ पे ब्रिंग्स यूरोप टॉप सोलर पैनल मेकर REC ग्रुप, ये हमने देख लिया, एंड SP ग्रुप यूनिट स्टाइलिंग एंड विंसन सोलर इंटू 4। तो दोनों आपकी कोई कुछ नया नहीं था यहाँ पर। इकोनॉमिक टाइम्स उन्होंने अपना खुद का एड टाइप दिया हुआ है कि हमने जो पहले ही बता दिया था 31 अगस्त को। खैर, आगे चलते हैं। टाटा टू फॉर्म एडवाइजरी टीम टू गाइड ऑन AI इंटीग्रेशन। बहुत बेसिक सी बात है। AI का मतलब यहाँ पर है एयर इंडिया के इंटीग्रेशन के ऊपर, कि कैसे बेसिकली फ्यूचर के अंदर यहाँ पे काम होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता, टाटा जो है इन्होंने, मतलब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ले लिया, मतलब गवर्नमेंट से खरीद लिया एक तरह से। ये अगर आपको नहीं होता, फ्राइडे को डील हुई थी, कंफर्म हो गई थी कि आपका जो है टाटा मतलब एयर इंडिया सेल कर दिया गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइज कर दिया एक तरह से। टाटा सन्स बोर्ड टू डिस्कस स्ट्रैटेजी टुमारो। तो कल की ये न्यूज़ है, टुमारो का मतलब आज, क्योंकि क्या होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जैसे आज का मंडे का न्यूज़पेपर है, मतलब संडे के आर्टिकल जिसके अंदर संडे की जो चीज़ हुई है पूरे दिन के अंदर वो आ रही है यहाँ पर। तो आज ये जो है स्टोरी डिस्कस होने वाली है कि आपके AI इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है, पर एयर इंडिया का बिजनेस आगे फ्यूचर के अंदर कैसे रन करने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम उसी पहले वाले बिजनेस से मॉडल से चलाएंगे ये लोग, तो एफिशिएंसी कम आएगी, वो सब प्रॉब्लम्स होंगी जो पहले हो रही थी, तो उससे कोई ओनरशिप चेंज करने का फ़ायदा नहीं होगा टाटा ग्रुप को। तो इस तरह से बेसिकली आपका इस ग्रुप के अंदर जो ये बनाने वाले हैं, जो स्टडी करेगा, वो उसके अंदर आपके टाटा के ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स होंगे, इंक्लूडिंग बोर्ड मेंबर्स होंगे आपके, ग्लोबल एविएशन स्पेशलिस्ट, नाम से पता चल रहा है, एंड सम टॉप एयर इंडिया ऑफिशियल्स भी होंगे। ये तो होना ही पड़ेगा, एयर इंडिया के ऑफिशियल्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो एयर इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वही होगा आपके, जो एयर इंडिया के ऑफिशियल्स हैं इसके अंदर। तो हमने जो पूरा देख लिया, अब ये पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ भी खास है नहीं। ये बोला हुआ है कि आपके रतन टाटा जी का क्या इसके अंदर वो रहेगा इस पॉइंट के अंदर। यहाँ पे वही जो यहाँ पे था ब्लू में से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, टाटा सन्स बोर्ड टू डिस्कस ऑन ट्यूसडे AI स्ट्रेटजी। अच्छा सॉरी, ट्यूसडे को ही है, एक टुमारो का मतलब मेरे को मंडे लग रहा था, और यहाँ पे ट्यूसडे ही है, सॉरी।
Tata Sons also suggesting loans to get employees to spend at working Norwegian areas. बेसिकली ये अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एक कंपनी इन्होंने नाम दिया है नॉर्वेगन एयरलाइंस, यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये आप एक तरह से ऑफ कैंपस ट्रेनिंग इसको बोल सकते हैं। टाटा सन्स सीनियर वीपी निपुण अग्रवाल इज सेट विद द फाइनेंस फ्रांस फॉर डिस्कशंस विद एयरबस ऑन एयरक्राफ्ट। बहुत बेसिक सी बात है कि थोड़ी नॉलेज एक्वायर करने के लिए, थोड़ा बिजनेस सीखने के लिए एयरबस के पास जाएंगे फ्रांस की, जो मतलब बड़े शिप्स या बड़े आपके एयरप्लेन बनाने के अंदर बिगेस्ट कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। तो हमने जो है पूरा देख लिया आपका। गवर्नमेंट आई ओवर 30,000 करोड़ वाया बॉन्ड सेल। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है ये बॉन्ड सेल करने जा रही है, जो इसको एयर इंडिया सेल करके टाटा को जो प्रोसीड्स मिलेंगे उनके थ्रू वो कुछ अपने जो डेट है उसको ऑब्वियसली रीपे करेंगे, जो एयर इंडिया का डेट है उसको रीपे करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें होनी है इसके लिए गवर्नमेंट और भी ज़्यादा फंडिंग रेज करने की कोशिश करी है एक तरह से। अगर मैं स्टार्टअप कल्चर की लैंग्वेज में बोलूँ, बॉन्ड सेल का इन्होंने रास्ता चुना है। गवर्नमेंट जनरली बॉन्ड्स ही निकालती है नए नए, तो यहाँ पे बॉन्ड्स इन्होंने निकाले 30,000 करोड़ के वर्थ के। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये और ये जो उनको टाटा से पैसे मिलेंगे जो एयर इंडिया की सेल करके, इन दोनों से जो है वो अपने एयर इंडिया वाले ड्यूज़ को या और भी जो डेट है दूसरी कंपनी से ले रखा है या दूसरे इंस्टीट्यूशन से ले रखा है उसको रीपे करने की कोशिश करेंगे। AIAHL विच इज़ सेट टू टेक ओवर 75,000 करोड़ ऑफ बिलीव्ड एयरलाइंस डेट विल इशू बॉन्ड्स। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड्स। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई बॉडी, गवर्नमेंट अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं बहुत सारी, तो गवर्नमेंट की जो बॉडी बॉन्ड इशू करेगी उसका नाम है AIAHL। आपको इसकी फुल फॉर्म इसके अंदर मिल जाएगी। ये भी एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड। बेसिकली जो एयर इंडिया की सारे असेट्स ऑन पेपर कंपनी है सिर्फ होल्ड करती है, विच इज़ सेट टू टेक ओवर 75,000 करोड़ ऑफ बिलीगड एयरलाइंस डेट। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि जो भी एयर इंडिया से प्रोसीड आएंगे वो इस कंपनी के पास जाएंगे, प्लस इनके पास जो डेट है मतलब एयर इंडिया का वो भी इन्हीं के पास जाएगा। तो 75,000 करोड़ के आसपास का इनका डेट इन्होंने खुद एस्टिमेट करके बताया। तो ये कम पड़ रहा होगा जो अभी इनके पास प्रोसीड्स आने वाले हैं टाटा से, तो उसमें जो है यहाँ पे मिला लिया है जो आपके बॉन्ड सेल से पैसे आने वाले हैं। इसीलिए बॉन्ड सेल बेसिकली हो रही है ताकि हम ये रीपे कर पाएँ, जो AIAHL वाली कंपनी है। तो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं जो आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब सॉरी, इकोनॉमिक टाइम्स वाले मार्केट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, मैं कब जैसे मतलब इकोनॉमिक टाइम्स में ये इनएविटेबल सी बात है कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात ना करें, तो मैं थोड़ी बहुत बात करता हूँ जिस दिन ज़्यादा, जैसे निफ्टी की आज बात करेंगे थोड़ी सी। तो ऐसी कुछ भी बात होती है तो काफ़ी सारे लोग बोलने चाहते हैं कि डू यू डू ट्रेडिंग, कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो मैं नहीं करता हूँ ट्रेडिंग। मतलब मैं अभी 17 ईयर्स का हूँ तो मेरा डीमैट भी नहीं है। तो मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की है अपने पापा के डीमैट से, और मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो की नहीं है, बट वो मीडियम टर्म वाले शॉर्ट टर्म वाले पीरियड के अंदर थोड़ी बहुत की, तो फॉर गेम्स ओनली। तो ये जो मतलब फॉर एक्सपीरियंस ओनली मैंने थोड़ी बहुत किया। तो इसके अंदर बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात वो जनरली जो पूछते हैं वो ये है कि आपने सीखा कैसे। तो मैंने आपको एक तो चीज़ बहुत ही बढ़िया सोर्स दे रखा है, रचना रानडे करके, मतलब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सी रचना रानडे उन करके उनका चैनल है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोर्सेज रन करती हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो हम देखने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में, कुछ आने वाली है इसके ऊपर भी। तो ये जो है इसके ऊपर वो कोर्सेज चलाती हैं, तो मैंने प्राइमरीली यहीं से सीखा है। और इसके अलावा आप एक्सपीरियंस करते हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर। तो मेरी मतलब जो मैंने सीखा है वो इन्हीं से दोनों चीज़ों से सीखा है, मेनली यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं। अच्छा, मैंने इस चैनल से सब्सक्राइब जिनको कर रखा है उनको मैंने मतलब प्राइवेट नहीं कर रखा, तो आप उनको देख सकते हैं जाके। मैंने मोस्टली उन्हीं से ही जो है सीखा है, जो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। अब मेरे चैनल पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शंस में जो आपको या चैनल्स नाम से एक टैब होता है, उसके अंदर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, तो आप जो है उनको रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात, वो जो कोर्स की मैं बता रहा था वो पेड है। उन सब कोर्सेज़ की वैल्यू, 3 कोर्सेज़ की वैल्यू मिला के 35,000 के आसपास है। बट मैंने जो उसको मतलब मैंने नहीं किया कुछ ऐसा, बट एक ऐप है वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से किया है। तो जो है आप वहाँ से जाके कर सकते हैं इसको। मैं आपको ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें मैंने कर भी रखी है पहले, और मैं आज भी कर दूँ क्योंकि आज मैं वीडियो के अंदर भी बोल रहा हूँ। तो वापस आते हैं इसके ऊपर। निफ्टी इज पाथ टू बी क्लियरर ऑन क्लोज अबव 18,000। तो बहुत बेसिक सी बात है आपकी। निफ्टी क्या है कि पहले देख लेते कि अभी हुआ क्या है। निफ्टी आज जो भी फ्राइडे को क्लोज हुआ था, तो फ्राइडे को वो 104 पॉइंट्स बढ़ गया था और 718,895 के आसपास क्लोज हुआ था, यहीं पेपर पे लिखा है। और 0.6% का इसको इंक्रीज बोल सकते हैं परसेंटेज के अंदर। तो हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पर
जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं आपके, वो ये मान के चल रहे हैं कि 17,500 टू 17,600 तो इसकी सपोर्ट की रेंज है। अच्छा, सपोर्ट क्या होता है कि आप जैसे एक स्टॉक चल रहा है, आपने स्टॉक्स की जो है ग्राफ्स तो देखे ही होंगे, जैसे हमारे तो एक ग्राफ चल रहा है स्टॉक्स का, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट मतलब कि एक लोअर लिमिट है जिससे नीचे स्टॉक जनरली नहीं जा रहा होगा। अगर वहाँ पे चले जाएगा तो कुछ भी किसी भी वजह से जो है थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, बट वापस से ऊपर आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली है आपका कि सपोर्ट बनेगा, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है। और ये जो कह रहे हैं ये सपोर्ट लगता है, सपोर्ट के बाद एक नई चीज़ जो निकल के आती है वो होता है कि टारगेट प्राइस कितना हो। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि नीचे कहाँ तक जा सकता है, बट ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो ये भी उन्होंने बताया 18,200 के लेवल्स तक जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर इनका यही प्रिडिक्शन है कि 18,200 जा सकता है। अभी वही मतलब ऑलमोस्ट वही चल रहा है। 10th अक्टूबर 11th अक्टूबर आज, तो आज जो ये यही कहना चाह रहे हैं कि यही हमें प्राइस लग रहा है अभी, टारगेट प्राइस। तो बेसिकली इस तरह से अभी आपका निफ्टी 18,000, अब यहाँ पे जो न्यूज़ है मेन वो ये है कि निफ्टी 18,000 अगर क्रॉस कर लेगा तो हम ये बता सकते हैं 2-3 दिन के वोलाटिलिटी को देख के कि कितना उनका पैटर्न कैसे रहने वाला है, क्या ये 18,200 के मार्क को भी क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली इस तरह से आपका तो निफ्टी टार्ट टू बी क्लियर और क्लोज अबव 18K। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये क्लोज कर लेगा 18,000 से अबव तो इसका पाथ जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट फैक्टो है ये बात कि पोस्ट इसके हो जाएगा। Now second, clearing companies to ask SEBI to defer T+1 settlement। सबसे पहले T+1 settlement देख लेते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हुआ, वैसे तो क्या होता है कि अभी के टाइम पे T+2 सेटलमेंट चल रही है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपको जो है शेयर्स अगर आप आज बाय करते हैं तो ये सही बात है कि आप सेल तुरंत भी कर सकते हैं, बट क्या होता है कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर्स 2 दिन के बाद आते हैं। जिस दिन आपने ट्रेडिंग डे किया उसके 2 बिजनेस डेज बाद आपके डीमैट में आते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वगैरह। तो यहाँ पे ये होने वाला है कि T+1 सेटलमेंट होने वाला है कि आपको जो है कि आपने जिस दिन बाई किए शेयर ट्रेडिंग डे +1 बिजनेस डे के अंदर आपको शेयर्स मिल जाने वाले हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका क्लियरिंग कंपनीज टू आस्क सेबी टू डेफर, ये बहुत बेसिक सी बात है। क्लियरिंग कंपनीज एक टाइप ऑफ कंपनीज है। कैसी कंपनी क्या काम करती हैं, ये बेसिकली आप अगर मैं थोड़ी सी उसमें गलत वाली लैंग्वेज बोलूँ या लो लेवल लैंग्वेज बोलूँ तो ये आपकी ब्रोकरेज वाली फर्म हो गई, जो कि आपकी क्या करती है कि आपने बाय किया स्टॉक तो आप डायरेक्टली कंपनी से डील नहीं कर रहे, तो क्योंकि कंपनी के पास तो अपना स्टॉक पड़ा भी नहीं है जो सेल करना चाह रही है, मतलब जो आपको मिल रहा है वो किसी और दूसरे इन्वेस्टर के पास पड़ा है। तो बीच में काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, आपका ब्रोकर है, उस पर्सन का ब्रोकर है जो सेल करना चाह रहा है, उन दोनों ब्रोकर्स के बीच में एक क्लियरिंग कंपनी या फिर एक क्लियरिंग एजेंसी होती है, या फिर मतलब डिपॉजिटरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्लियरिंग कंपनी वगैरह है जो इस पूरे सेटलमेंट को क्लियर कराती है, ट्रांजेक्शन को क्लियर कराती है, तो वो आपकी जो एक्सचेंज चल रहा है, जो आपकी एक तरह से दुकान हो गई स्टॉक्स की, तो जो स्टॉक्स की दुकान है वहाँ से भी डील करती है। तो वो तीनों आपकी जो काम करती है उनका जो पूरा सिस्टम है, मतलब अब तो सब कंप्यूटर पे होता है, तो जो उनका पूरा सिस्टम है वो उन्हें चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से कि ये T+1 सेटलमेंट को अडॉप्ट कर सके। तो इतने बड़े स्केल पे अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसके लिए मुश्किल होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि वो Jan 1 से पहले अपनी प्रोसेस को ट्वीक नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस को ट्वीक ना कर पाना, इसका मीनिंग ये है कि जो उनका सिस्टम है ना, कोई बताया उसके ऊपर वो अपडेशन नहीं ला पाएंगे कि हम जो है इसको मतलब जनवरी 1 से पहले कि ये जो है T+1 सेटलमेंट के हिसाब से ढंग से वर्क करने लग जाए। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इश्यूज आ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जनवरी 1 के बाद अपनी प्रोसेस को आपके T+1 सेटलमेंट फ्रेंडली बना पाएंगे। तो हमने जो पूरा देख लिया। टाटाज एयर इंडिया विन मे लीड टू वॉर ऑन कॉस्ट नॉट प्राइसेस, बहुत बेसिक सी बात है आपकी। टाटा ने जो एयर इंडिया का विन कर लिया, मतलब विन तो क्या है कि मैं आपको बताऊँ, टाटा और स्पाइस जेट ने जो है इसके ऊपर बिडिंग लगाई थी, बट स्पाइस जेट की जो बिडिंग थी वो मतलब 1/10 के आसपास थी, 1/8 के आसपास बोलना चाहिए, 1/8 के आसपास थी टाटा की जो बिडिंग थी। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि विन तो ऑब्वियसली बात है। तो टाटा की खैर जो विन हो गई है उसके अंदर मे लीड टू अ वॉर ऑन कॉस्ट नॉट प्राइस। बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि जो एयर इंडिया का पूरा बिजनेस मॉडल है उसके अंदर जो भी कॉस्ट्स हैं वो वैसे ही कम है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक तरह से सर्विस थी, एयरलाइन सर्विस। तो उसके अंदर कोई कॉस्ट की वॉर नहीं है, प्राइसेस की वॉर है। प्राइसेस की वॉर की मतलब आपको किस प्राइसेस पे आपको सेल करना पड़ेगा, मतलब सॉरी किस प्राइसेस पे सेल करना पड़ेगा वो तो उतना ही रहेगा जितना आपका पहले था ऑलमोस्ट। तो आपको वॉर ऑन कॉस्ट है कि आपको कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है कि आप उसी प्राइस में प्रॉफिटेबली डिलीवर कर पाओ। ये बेसिकली आपका ये तो देखो वो है सब्जेक्टिव सी बात है कि फ्यूचर के अंदर जाके क्या होता है। यहाँ पे जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि इससे एविएशन सेक्टर के अंदर क्या चेंज
चेंज आएगा, क्योंकि अभी जो है ये टाटा ग्रुप की एफिशिएंसी आप सभी को पता है कि बहुत ही मतलब एक तरह से फेमस है, या कह लो कि बहुत अच्छी तरीके से। रतन टाटा की कितनी वो होती है, मतलब आपकी फेमस है वो इसी चीज़ के ऊपर कि उनकी एफिशिएंसी टाटा ग्रुप की बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक ऐसी कंपनी एयर इंडिया जिसकी प्राइसिंग वैसे ही बहुत कम है, वहाँ पे एफिशिएंटली हमें ऑब्वियसली बात है काम करना ही पड़ेगा, तो उसके बिना उस कंपनी सर्वाइव वापस से नहीं कर पाएगी। और टाटा जैसे अगर ग्रुप है कोई, अब वो अगर किसी कंपनी को सर्वाइव नहीं करा सकता तो फिर उसकी गुडविल पे भी एक शक हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आपका अब यहाँ पे होगा क्या कि ग्रुप्स फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपकी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो, लोअरिंग डेट हो, वो सब तो चीज़ें हैं। तो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। टाटा स्टॉक्स एट फुल थ्रॉटल ऑन रोबस्ट Q2 बिज आउटलुक। बिज का मतलब मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, बिजनेस होता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ये ऐसे लिखते हैं, बट बिजनेस होता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्या टाटा स्टॉक्स जो है, टाटा स्टॉक्स मतलब यही कि आपके टाटा स्टॉक्स की जो भी मतलब टाटा ग्रुप की जो भी कंपनीज है उनके स्टॉक्स, ये TCS, टाइटन, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, इंडियन मोटर्स वगैरह वगैरह। आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जो राकेश झुनझुनवाला है उनको दो स्टॉक्स की वजह से, मतलब टाटा के दो स्टॉक्स की वजह से बहुत इनॉर्मस प्रॉफिट्स हुए थे। उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे, या शॉर्ट्स में बात कर लेंगे इसको। एट फुल थ्रॉटल ऑन रोबस्ट Q2। रोबस्ट का Q2 का मतलब होता है बेसिकली Q2 का मतलब होता है अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 3 महीने हैं ये Q2 के अंदर आते हैं। तो ये Q2 रोबस्ट का मतलब कि अच्छा रहा, स्ट्रॉन्ग रहा आपका, कि इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही इसके अंदर, इसीलिए जो है इन्होंने अर्निंग इतनी ज़्यादा करी थी, जो भी इनका रिजल्ट थोड़े दिनों पहले आया Q2 का। तो बेसिकली इस तरह से टाटा स्टॉक्स एट फुल थ्रॉटल की बहुत बेसिक सी बात है कि फुल थ्रॉटल के ऊपर है, इसका मतलब बहुत ही बुलिश इनके ऊपर सेगमेंट चल रहा है कि 55 डेज़ के रिटर्न काफ़ी अच्छा मेजर है इसके अंदर, 5%, 8%, 14%, बहुत ही अच्छे रिटर्न हैं यहाँ पर। और कोई भी 5 दिन के अंदर अंदर नेगेटिव नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है पूरे ग्रुप के अंदर। तो हमने जो है पूरा देख लिया, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो ना। सेकंड मतलब लास्ट, डिड द गवर्नमेंट हेल्प दास स्नीक आउट ऑफ पद्मा व्यू। ये बहुत ही मतलब ऐसे फंसा की न्यूज़ लिखी हुई है, आपकी पूरी आर्टिकल आप समझ लेंगे तब भी आपको समझ में शायद नहीं आएगा। हुआ क्या है कि यहाँ पर पद्मा व्यू बेसिकली आपको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाके समझाना पड़ेगा। पद्मा व्यू एक अभिमन्यु, अगर आपको पता हो महाभारत के अंदर होते थे, तो वो मतलब उनके, मेरे को पता नहीं ऐसा है नहीं कुछ भी, बट होता क्या है मतलब उनके स्टोरी क्या है कि अभिमन्यु जो है एक चक्र के अंदर या फिर एक चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, बट उनको बाहर आना नहीं आ रहा था। तो वो चक्रव्यूह यही है, पद्म व्यू नाम से ही चलता है, मतलब महाभारत जो ओरिजिनल स्टोरी है उसके अंदर। तो पद्म व्यू वो हो गया कि आपका एक तरह से एक ऐसे प्लेस जहाँ पे आप जा तो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। बेसिकली हुआ क्या है कि आपके एक और पहले गवर्नर रहे थे RBI के, यहाँ अच्छा ये पूरे RBI गवर्नर्स की न्यूज़ है। दास का मतलब शक्तिकांता दास, जो अभी के गवर्नर है आपके। और यहाँ पे एक और गवर्नर की बात हो रही है, दोवरी सबारो। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये आपके जो है दोवरी सबारो जो है, इन्होंने जो है आपकी जो इनके रेट्स रहे थे, रेपो रेट रहा था, अभी हमने बताया था कि 4% के आसपास रहा था आज का, इस बार का जो रेपो रेट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए, 4% है। तो स्टेबल रहा है, और ये काफ़ी मतलब इनको प्रेज़ किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है दोवरी सवारो, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था कि इन्होंने जो है रेपो रेट्स को स्टेबल रखा था कुछ टाइम तक के लिए, फिर घटा दिया था थोड़ा, ताकि जो है लिक्विडिटी बढ़ सके। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ, कट द रेट्स एंड ओपन द लिक्विडिटी स्पिगेट। स्पिगेट का मतलब वही कि लिक्विडिटी के एक तरह से द्वार खोल देना। तो लिक्विडिटी यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दी थी मार्केट के अंदर। तो बेसिकली अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो सीधी सी बात है आपको लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, कि लोग लोन ज़्यादा ले रहे होंगे, वो सब बातें हैं मैंने आपको पहले बताया हुआ। यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली इसकी वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये बोला गया कि दोवरी सवारों ने ये जो ऐसा ट्रेंड ले आए वो, कि हमें जब लिक्विडिटी बढ़ानी होगी तब हम जो इंटरेस्ट रेट को लो कर देंगे। ये एक चक्रव्यूह बन गया कि अब हमें जो हर साल अगर कभी लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी बिजनेस साइकिल के अंदर, तो जो हमें यही मेजर लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे रेफ़र किया गया है ये पद्म व्यू या चक्रव्यूह के नाम से। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे एक बहुत ही क्वेश्चन रेज हो रहा है, ET एनालिसिस खुद करना चाह रहे हैं लोग, कि जो दास है यानी शक्तिकांता दास है, इन्होंने जो है अपना प्राइस को मतलब जो आपका रेपो रेट मैंने आपको बताया 4% है, तो उसको स्टेबल रखा। तो क्या गवर्नमेंट ने हेल्प किया उनको कि वो इस पद्म व्यू से, कि उनको जो है डिक्रीज़ करना चाहिए था, इससे बाहर आए, मतलब कि उन्होंने डिक्रीज़ नहीं किया। बेसिकली पूरी बात का वो ये है कि गवर्नमेंट ने 4% से नीचे लाने में क्या हेल्प की,
जो शक्तिकांता दास है उन्होंने। बस ये है पूरे के अंदर। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। मैंने आपको बताया नहीं अभी, बट मैंने आपको पहले काफ़ी बार बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो जो है हमारा पूरा न्यूज़पेपर कवर्ड है। और आज थोड़ी सी छोटी वीडियो बनी क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में बोला और मतलब थोड़ा फास्ट बोला। और जो है अगर आपको नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए और एक मैगजीन आती है ईटी वेल्थ करके, उसकी पीडीएफ चाहिए तो जो है दोनों शेयर्स मैं उसके ऊपर कर देता हूँ। और एक पर्सन बोल रहे थे कि दलाल स्ट्रीट वाली मैगजीन भी उसके ऊपर शेयर कर दो, तो वो भी मैं जो है कर दूँगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।